प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी मसीही भाई बहन जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर में बहुत ही आनंदित और ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी के लिए बाइबल का एक अहम वचन लेकर आई हूँ। ये वचन हमें ये सिखाता है कि बिना परमेश्वर की मर्जी के और बिना परमेश्वर के अभिषेक के हम अपने संसारिक जीवन में, हम अपने पारिवारिक जीवन में, इस जिंदगी में हम बिना परमेश्वर के अभिषेक के, बिना परमेश्वर के मस्सा के, बिना परमेश्वर की ग्लोरी के सरवाइव नहीं कर सकते हैं। आज ये वचन से हम जानेंगे कि परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कितना ज़्यादा जरूरी है इस जिंदगी में अपनी आशीषों को लेने के लिए। और हम जानेंगे कि परमेश्वर में आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी ज़िंदगी में हम बड़े बड़े कामों को कर सकें, बड़ी बड़ी छुटकारों को ले सकें, हम अपनी लाइफ में आसानी से सरवाइव कर सकें, अपनी फैमिली में अपने रिलेशन को हम बिल्ड कर सकें। हम जानेंगे कि कैसे हम सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, जानेंगे कि कैसे हम आत्मा में बढ़ सकते हैं, हम जानेंगे कि कैसे स्वर्ग में और पृथ्वी में हम अपना मकान बना सकते हैं। एक मकान तो हमारा पृथ्वी पर होता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि पृथ्वी का मकान तो गिर जाएगा, पृथ्वी का धन तो उसमें तो काई लग जाएगी, लेकिन आपको स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। आज इस वचन के द्वारा हम जानेंगे कि परमेश्वर के अभिषेक के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में आएगा तो हम कैसे बड़े कामों को कर सकते हैं। तो आइए हम वचन को शुरू करें। परमेश्वर का वचन ये लिया गया है पहला राजा अध्याय 6 का वचन 12 और वचन 13। हम जानते हैं, हम सभी बाइबल को पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो भवन है वो सुलेमान ने बनाया था, जो कि दाऊद का पुत्र था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा भवन बनाए जाने के लिए मना कर दिया था। परमेश्वर ने कहा था कि तेरे जो हाथ हैं वो खून से रंगे हुए हैं, और परमेश्वर ने दाऊद को मना कर दिया था कि तू मेरा भवन नहीं बनाएगा, क्योंकि वो बहुत सारे युद्ध करता था, बहुत सारे राज्यों का राजा था, और राजा को युद्ध भी करना होता है, कत्ल भी करना होता है, मार काट भी करनी पड़ती है। तो उसके हाथ जो थे वो पवित्र नहीं थे, खून से रंगे हुए थे। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को मना कर दिया कि तू मेरा भवन नहीं बनाएगा। जो तेरा बेटा होगा सुलेमान, वो तेरे बाद गद्दी पर विराजमान होगा, तेरे सिंहासन पर विराजमान होगा, वही मेरा भवन बनाएगा। तो जब हम देखते हैं कि जब सुलेमान का समय आता है, जब दाऊद को मिट्टी दी जाती है, उसके बाद जब सुलेमान उसकी राजगद्दी पर विराजमान होता है, तो सुलेमान यहोवा परमेश्वर का जब भवन बनाता है, तो परमेश्वर उससे जो बातें कहते हैं वही बातें इस वचन में लिखी हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर सुलेमान से कह रहे हैं, लिखा है, तब यहोवा का यह वचन सुलेमान के पास पहुंचा, यह भवन जो तू बना रहा है, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरी सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था उसको मैं पूरा करूँगा, और मैं इज़राइलियों के मध्य में निवास करूँगा और अपनी इज़राइली प्रजा को ना तजूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पे सुलेमान से कह रहा है कि तू इस पृथ्वी पर जो ईंट खड़ी कर रहा है, जो भवन खड़ा कर रहा है, जो दीवार खड़ी कर रहा है, ये तो अपनी सामर्थ्य में नहीं कर सकता है। अगर तू चाहता है कि ये भवन बना रहे तो तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। यदि तू मेरी बातों को मानेगा, मेरे वचन पर चलेगा, मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, यदि तू मुझ में बना रहेगा, तो तेरा ये भवन भी टिका रहेगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपसे भी बात कर रहा है, चाहे आप कोई भाई है या बहन है। हम अपने जीवन में, वो आत्मिक जीवन हो सकता है, वो संसारिक जीवन हो सकता है, वो हमारा परिवार हो सकता है, जब हम इस संसार में किसी भी चीज़ को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारा रिश्ता हो, हमारे माँ बेटे का रिश्ता हो, बेटी का रिश्ता हो, सास बहू का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, या हमारी कोई जॉब हो, या हमारा कोई बिजनेस हो, या हमारा खुद का कोई मकान का सपना हो, जब हम कुछ भी करते हैं, या वो हमारा छुटकारा हो, हीलिंग हो, जब हम कुछ भी करते हैं तो उसमें हमें परमेश्वर का अभिषेक बहुत ज़रूरी होता है, उसमें परमेश्वर की जीवित हजूरी का होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम अपनी सामर्थ्य में कोई भी चीज़ करते हैं तो वो फेल हो जाती है, वो सक्सेस नहीं होती है। यहाँ पे वो जो सुलेमान था, दाऊद का बेटा, वो परमेश्वर का भवन बना रहा है, और परमेश्वर उससे कह रहे हैं कि तू जो भवन बना रहा है, अगर तू मेरी विधियों पर चलेगा तो मैंने जो वायदे तेरे पिता से किए थे मैं उसको पूरा करूंगा। यानी ये भवन टिका रहेगा,
तू इस भवन तक अंत तक राज्य करेगा। तेरा राज्य कोई छीन नहीं सकता है, तेरे भवन को कोई तोड़ नहीं सकता है। मैं सदा इसमें विराजमान रहूंगा। मैं अपने लोगों को जो इस भवन में आकर प्रार्थना करेंगे, मैं अपने लोगों को न तजूंगा, मैं उनके बीच में रहूंगा, मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा। तो इसी तरह से अगर आप भी अपने जीवन में किसी चीज को खड़ा करना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, चाहे वो आपकी कलीसिया हो, आप कोई पास्टर हो सकते हैं, आप कोई कलीसिया खड़ा करना चाहते हैं, या परमेश्वर का कोई भवन बनाना चाहते हैं, या आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो परमेश्वर के लिए है, अपने परिवार के लिए है, अपने लिए है, किसी और के लिए है, जब तक आपके जीवन में मस्सा नहीं है, अभिषेक नहीं है, परमेश्वर नहीं है, उसकी जीवित हजूरी नहीं है, आप अपनी सामर्थ्य में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। आप कुछ भी बनाएंगे वो फेल हो जाएगा। आप मकान में, अगर आप मकान ले रहे हैं, अपनी कोई ज़मीन ले रहे हैं, वो कामों में रुकावट आएगी। अगर आप अपना कोई बिजनेस खोल रहे हैं, उसमें आपको लॉस देखने को मिलेगा। आप शैतान का साथ लेकर कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बाइबल भी नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ चर्च जा रहा हूँ, मैं कोई परमेश्वर की आज्ञा फॉलो नहीं करूंगा, मैं तो वैसे ही दारू पीऊंगा, वैसे ही मैं ड्रिंक करूंगा, वैसे ही मैं व्यभिचार करूंगा, वैसे ही मैं चोरी करूंगा, मैं वैसे ही चुगली करूंगा, मैं वैसे ही पॉर्न फिल्में, ब्लू फिल्में, वीडियो देखूंगा, गंदी रील देखूंगा, मैं तो बस चर्च जा रहा हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मसीही हूं, लेकिन मैं ये सब अपने जीवन में नहीं बदलूंगा, मैं तो जैसा पहले था वैसा ही मैं अब रहूंगा, वही पाप का जीवन जीता रहूंगा, और मैं तो एक क्रिश्चियन हूं और परमेश्वर मेरे सारे कामों को पूरा करेगा, मैं तो अपनी लाइफ में सक्सेस को देखूंगा, ऊंचाइयों को देखूंगा। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप अपने जीवन में उन आशीषों को नहीं ले सकते हैं जो परमेश्वर ने अब्राहम और इसहाक को दी थी। अगर आप चाहते हो कि जो आशीषें दाऊद के, सुलेमान के जीवन में थी, वही आशीषें आपके भी जीवन में आए, यहाँ परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि अगर तू चाहता है कि मैं तेरे विषय में जो वचन मैंने तेरे पिता दाऊद को दिया था मैं उसको पूरा करूं, तो तुझे मेरी बातों को मानना पड़ेगा। परमेश्वर यहाँ सुलेमान से कह रहा है और परमेश्वर यहाँ आपसे भी कह रहा है कि अगर तू चाहता है कि जो वायदे मैंने बाइबल में किए हैं, छुटकारे के, हीलिंग के, अनंत जीवन के, शांति के, अगर तू चाहता है कि वो मैं तेरे जीवन में पूरा करूं, तो तुझे मेरे वायदे पर चलना पड़ेगा, अपने वायदे को पूरा करना पड़ेगा, तुझे मेरी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, मेरी विधियों पर चलना पड़ेगा, पवित्र जीवन जीना पड़ेगा, प्रार्थना में जीवन जीना पड़ेगा, तुझे अपना जीवन मुझे समर्पित करना पड़ेगा। हालेलुया। और अगर आप सोचते हैं कि मैं कोई भी कार्य करता रहूंगा इस संसार में लेकिन मुझे सक्सेस मिल जाएगी, तो मेरे प्रियो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको सक्सेस चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो यीशु मसीह का आपके जीवन में होना, परमेश्वर का अभिषेक का आपके जीवन में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभिषेक होगा, छुटकारा अपने आप आएगा। अभिषेक होगा, सक्सेस अपने आप आएगी। जब अभिषेक नहीं होता है आपके जीवन में, यीशु नहीं होता है आपके जीवन में, तो फिर आप कभी भी अपने जीवन में सक्सेस को नहीं देख सकते, अपने रिलेशन को बिल्ड नहीं कर सकते हैं, पति पत्नी में प्रेम को नहीं देख सकते हैं, लड़ाई झगड़े से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, अपने परिवार के नशे से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार अच्छा हो, आपका पति अच्छा हो, आपकी पत्नी अच्छी हो, आपका बच्चे आपके बात सुने, आप इस पृथ्वी का, समुद्र का सारा धन आपका हिस्सा बन जाए, स्वर्ग आपके लिए खुला हो, तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे तभी आप इन सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, तभी आप अपना भवन, अपनी कलीसिया इस पृथ्वी पर स्थापित कर सकते हैं, तभी आप परमेश्वर के कामों को कर सकते हैं, लोगों को हील कर सकते हैं, लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं। इसके लिए आपको परमेश्वर के दान, वरदान, सामर्थ, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति को अपने जीवन में चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा तेरे हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। जुआ क्या है? बंधन है। बंधन मतलब आपका कोई काम नहीं बन रहा है, वो बंधन है। आपके बच्चे, आपका पति आपकी बात नहीं सुन रहा, वो बंधन है। आप गरीबी में, कर्ज में हो, वो बंधन है। आपका परिवार नशे में है, वो बंधन है। व्यभिचार का अटैक आपको बार बार हो रहा है, वो बंधन है। तो बाइबल बताती है कि यीशु के अभिषेक के द्वारा, परमेश्वर के लहू के अभिषेक के द्वारा तेरी गर्दन से हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। अब तेरे सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे। तो जब बंधन टूटते हैं, काम अपने आप बनते हैं। और बंधन कब टूटते हैं? जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, उस पर चलते हो, उसका पालन करते हो, उसकी विधियों पर चलते हो। जब आप ऐसा करते हो तब आपका भवन, आपका घर, आपका परिवार, आपका उद्धार, सब कुछ आपके पीछे अपने आप चला आता है। क्यों? क्योंकि यीशु की हजूरी, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है। आमीन। तो मेरे प्रियो, आज के वचन से हमने यही सीखा है कि भवन
तब बनेगा, सक्सेस तब आएगी, छुटकारा तब आएगी जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, पाप का जीवन छोड़ोगे, प्रार्थना में, उपवास में, बाइबल में रहोगे। डेली आपको संगति करनी है, प्रार्थना करना है, संडे चर्च जाना है, उपवास रखना है, बाइबल पढ़नी है। जब आप ऐसा करोगे तो लिखा है परमेश्वर तुम्हारे मध्य में निवास करेगा। हालेलुया। और वो अपनी प्रजा को कभी ना छोड़ेगा। तो आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके बीच में निवास करे, और जब वो निवास करेगा छुटकारा तभी होगा। जब परमेश्वर आपसे दूर रहेंगे, आप पाप का जीवन जियोगे, तो परमेश्वर आपसे दूर रहेंगे, क्योंकि वो गंदगी में नहीं रहता है। यदि आपके शरीर में गंदगी, नशा, व्यभिचार, पाप, झूठ, चुगली, बुराई, चोरी आपके जीवन में है, आपके शरीर में है, तो परमेश्वर आपके शरीर में कभी नहीं आएगा, आपके बीच में वो कभी निवास नहीं करेगा, और वो आपको छोड़ देगा। और आप अपने जीवन में छुटकारे को नहीं ले सकते हैं। इस पृथ्वी पर अपना भवन नहीं बना सकते हैं, अपना घर नहीं बना सकते हैं, अपनी जॉब, अपना बिजनेस नहीं बना सकते हैं। अपने परिवार में आत्मिक छुटकारे को आप नहीं ले पाएंगे। यदि आप सब आशीषों को चाहते हैं कि जो दाऊद, अब्राहम, इसहाक के जीवन में थी, मूसा के जीवन में थी, वही आशीष अगर आप भी अपने जीवन में देखना चाहते हो, वो ब्लेसिंग, वो छुटकारा, वो आशीष, वो बढ़ोतरी, वो पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार, वो स्वर्ग की कुंजियां अगर चाहते हो कि आपके हाथों में आ जाएं, तो आपको आज से ही पाप छोड़ना है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, पालन करना है। तब आप इस पृथ्वी पर यहोवा का और अपना भवन बना सकोगे, और बड़ी ब्लेसिंग आपका पीछा करेगी। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है मेरे प्रियो कि आज जो वचन आपने सीखा है, समझा है, सुना है, ये आप दूसरों को भी जाकर शेयर करोगे, ताकि वो भी अपने छुटकारे को रिसीव कर सके। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन ज़रूर से लिखें। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। आपका छुटकारा, मेरा विश्वास कीजिए, नज़दीक है। मैं हर दिन आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, और लिखा है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। अगर आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, मैं भी आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, तो वो प्रार्थना, वो मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, और परमेश्वर आपको और मुझे भी अपने कामों का प्रतिफल ज़रूर देगा। हालेलुया। आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मैं हर दिन ऐसी ही वीडियो को लेकर आती हूँ, परमेश्वर के वचन के भेदों को परमेश्वर की अगुवाई से लेकर आती हूँ। और हर दिन वीडियो को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।